नमस्कार, मैं सत्यम तिवारी। देश भर में जारी संग्राम यानी कृषि आंदोलन के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पे सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे न्यू फार्मर बिल यानी कृषि कानून को होल्ड पर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वह विवाद नहीं बल्कि हल चाहता है। लगातार 1.5 महीने से भी ऊपर हो गए हैं और सड़कों पर किसान डटे हुए हैं। रोड जाम होने के कारण तमाम लोगों को परेशानियां हो रही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अब कानून को होल्ड पर रखते हैं, लेकिन कानून पे होल्ड रखने से यह नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। अगर आप न्यूज़पेपर या टीवी पे हेडलाइन पढ़ेंगे तो यही स्पष्ट होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट के पूरे वर्डिक्ट को और चली वार्ता को ध्यान से समझेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह फटकार कृषि कानून के जो विरोध में आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर है। बिंदुगत तरीके से हम आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने किसे फटकार लगाई। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की गठन की। किसान हमेशा से वार्ता कर रहे हैं, 9वीं दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कुछ हल नहीं निकला है। किसान जो डटे हुए हैं, सबसे मुख्य कारण यही है कि किसान चाहते हैं कि कानून पूरी तरह से हटाया जाए, जबकि यह कोई निष्कर्ष नहीं है। और आज इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई हल नहीं है, बल्कि हल यह है कि इस पे चर्चा की जाए और इस पे विचार विमर्श किया जाए, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों को साफ चेतावनी दी है कि यदि वो इस बहस में शामिल नहीं होंगे तो बाद में उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जो कमेटी बनाई गई है इसमें आंदोलन कर रहे किसानों को शामिल होना ही पड़ेगा। यदि वो इस कमेटी में शामिल नहीं होते तो बाद में उनकी बहस को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की साफ चेतावनी है जो आंदोलन कर रहे किसान उनके लिए। जब से आंदोलन जारी है तब से ये मुद्दा सुनने को मिल रहा था कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टरों की रैलियां निकाली जाएंगी। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस तरह की बातें सुनने में अगर आएंगी तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है गणतंत्र दिवस, और इसमें अगर बाधा उत्पन्न की जाएगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद से अब जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकलने वाला था उस पर भी रोक लगाई गई है। यानी जो किसान लगातार कह रहे थे कि हम मेला निकालेंगे, राकेश टिकैत लगातार कह रहे थे कि ये तो झांकी है, 26 जनवरी को हम मेला निकालेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ चेतावनी दे दी है कि किसी को मेला निकालने की इजाजत नहीं है। यानी कि इस तरह की चीजें अगर सामने आई तो साफ स्पष्ट होगा कि यह एक आंदोलन है जो किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रेरित है, जबकि किसानों की मांग नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसानों को साफ चेतावनी दी है कि वह किसी भी तरह का बाधा गणतंत्र दिवस के दिन उत्पन्न नहीं कर सकते। वह दौर तो आपको याद होगा जिस समय भारत में ट्रंप आए थे। ट्रंप के आने के बाद से कुछ जिहादियों ने जिस तरह से दिल्ली में हंगामा मचाया था उससे यह साबित हो गया था कि वो भारत की गौरव नहीं देखना चाहते। भारत का गौरवशाली इतिहास और वर्तमान उन्हें पसंद नहीं आता, जिसके कारण कुछ आंदोलनकारी लोग ये कह रहे थे कि हम 26 जनवरी को अब ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। आखिर स्पष्ट रूप से आप सोचिए, जरा समझिए कि ये कौन लोग हैं जो भारत की गरिमा अखंडता पर भी चोट करना चाहते हैं। आखिर ट्रैक्टर मार्च निकालने से क्या साबित होता है, यह भी सोचने का सवाल है। किसान आंदोलन या किसान नेता जो कि किसान है नहीं बल्कि बने हुए या बनावटी किसान हैं, उनका कहना था कि हम अब मार्च निकालेंगे 26 जनवरी को। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या इस तरह की चीजें हमारे संविधान पे चोट नहीं करती? क्या ट्रैक्टर मार्च निकालने से क्या साबित हो जाता? और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज कहा है कि इस तरह की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने आंदोलनकारी किसानों से दो टूक में पूछा भी है कि वो इस विवाद का हल निकालना चाहते हैं या नहीं। लेकिन साफ तौर पे अगर देखा जाए तो आंदोलनकारी किसान हल नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने जो मूलतः मांगे थी उसे अब मान ली है। यानी अब जो आंदोलन चल रहा है अगर उसे एक नजरिए से देखा जाए, अमूमन देखा जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पार्टियों के एजेंडे पे चल रहा है। क्योंकि जो सरकार जो मुख्यतः मांगे थी, अमूमन जो मूलतः मांगे थी, उसे तो सरकार ने मान लिया है, उस पर बदलाव करने के लिए राजी भी हो गई। लेकिन ये किस प्रकार की हठधर्मिता है कि कानून को वापस लिया जाए।
और सरकार को चुनौती देना, ये किस प्रकार का लोकतंत्र है कि सरकार को चुनौती देना कि हम अगर आप कानून वापस नहीं लेते तो हम 2024 तक आंदोलन जारी रखेंगे या ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए होता है। इसीलिए किसानों को रीढ़ की हड्डी और इसीलिए किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी और अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग किसानों को भी बदनाम करने पे तुले हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन उनके सपने पे अब पानी फिर गया। अब किसी भी प्रकार का ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में नहीं निकलेगा और साधारणतः गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा जैसे हर साल मनाया जाता था। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के परेड में कोई बाधा नहीं आएगी। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरह के बाधाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये लोकतंत्र के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए बिल्कुल किसी भी प्रकार से सटीक नहीं बैठता है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसानों से दो टूक में पूछा कि क्या आप समाधान चाहते हैं या विवाद को बढ़ाना चाहते हैं। यदि आप समाधान चाहते हैं तो इस तरह की धमकियां क्यों निकल रही हैं कि हम रैली निकालेंगे, हम मार्च करेंगे, 1 लाख ट्रैक्टर इकट्ठे कर लिए गए हैं या 1000 ट्रैक्टर इकट्ठे कर लिए हैं। ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं? हल निकालना चाहते हैं या फिर विवाद को और बढ़ाना चाहते हैं? यदि हल निकालना चाहते हैं तो इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाइए। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक आंदोलन कर रहे किसानों को आज कहा है। आंदोलन में अब जो बुजुर्ग थे, महिला थी और जो बच्चे थे, उनकी भी वापसी होगी, क्योंकि आज किसानों की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि हम जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं या जो महिलाएं हैं जो सड़क पर बैठी हैं, जो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, उनको घर भेजेंगे, उनको घर वापस भेजेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी समय कड़े लहजे में कहा कि इनके जो ये बोल रहे हैं इसे रिकॉर्ड में रखा जाए। हम बाद में इसे सुनेंगे कि कहीं ये अपने बातों से मुकर तो नहीं जाते हैं। यह साफ चेतावनी है कि अब जो बुजुर्ग हैं या जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं जो सड़क पर बैठे हैं, अब उनको घर जाना जरूरी है। आप लगातार सुन रहे होंगे कि किसानों की मौत की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि उनको, बुजुर्गों को, बच्चों को और महिलाओं को घर भेजा जाए जिससे मौत की खबरें ना आए। मौत की खबरें वाकई चिंता करने वाली हैं। आखिर मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर पे कहा कि अगर किसानों की खेती का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बल्कि अनाज का होता, यानी जो अनाज खेतों में पैदा किया जाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, न कि पूरे खेत का। यानी एक तरफ से चीफ जस्टिस जो आंदोलन कर रहे किसान हैं उनको समझाना चाहते हैं इस बिल के बारे में भी, क्योंकि उनका ये कहना साफ तौर पे जाहिर करता है कि इस बिल में खामियां नहीं हैं। जो किसानों को बरगलाया जा रहा है, जो किसानों से झूठ बोल रहे हैं, जो लेफ्टवादी पार्टियां हैं जो इस पे एजेंडा अपनी चला रही हैं, जो किसान नेताओं के तरफ सभा में बैठते हैं, खुद किसान नहीं है, खेती के बारे में जिन्हें एक शब्द भी पता नहीं है, वो भी आज किसान नेता बने घूम रहे हैं और किसानों को बरगला रहे हैं। इसीलिए आज चीफ जस्टिस को भी समझाना पड़ा इस बिल के बारे में कि इससे आपकी खेती नीलाम नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट अनाज का होगा, न कि पूरे खेत का। यह किस चीफ जस्टिस को समझाना पड़ा। यह साफ तौर पे इससे साबित होता है कि किसान जो हैं वो किसी न किसी अफवाह में आके अपने कानून को नहीं समझ पा रहे हैं, जिससे चीफ जस्टिस को भी यह बात समझानी पड़ी आज, वो भी सुनवाई के दौरान। जो लगातार सड़क जाम है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सड़क जाम करना कोई हल नहीं है। सड़क जाम करने से अर्थव्यवस्था गोता खा रही है। कोरोना महामारी वैसे ही अर्थव्यवस्था को खत्म कर चुकी है। अगर इस तरह के अब आंदोलन होंगे तो अर्थव्यवस्था किस ओर जाएगी, ये सबके सामने है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में सड़कों को जाम करने के लिए भी सुनवाई हुई कि अन्यत्र कहीं जगह जाके ये आंदोलन किया जाए, जिससे सड़कें जो जाम है वो खुल जाएं, आवाजाही जो बाधित है वो खुल जाए, जिससे लोगों का आवाजाही सुगम हो सके और व्यापार और मंडियां चल सकें और अर्थव्यवस्था भी जो गोता खा रही है वो भी इससे उभर सके। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है उसको लेके भी काफी विवाद उत्पन्न हो रहा है कि जिन लोगों को समिति में रखा गया है वो तो कृषि कानून के समर्थन में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको बताते हैं कि समिति में कौन कौन शामिल है। समिति में बीकेयू के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र मान सिंह शामिल हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय नीति के प्रमुख डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी भी शामिल हैं और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भी शामिल हैं और अनिल धनवत जो शिवकेरी संगठन महाराष्ट्र के हैं
वो भी इस समिति में शामिल हैं। यानी इससे साफ और स्पष्ट होता है कि जो समिति में लोग हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये किसानों को और कृषि से इनकी जान पहचान है, ये लोगों को ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसे उन्हें जानना चाहिए और जिसका कुछ हल निकल सकता है, और जिससे ये जो हठधर्मिता है किसानों की, ये इस पे लगाम लगाई जा सके, जो रोड ब्लॉक है वो खुली जा सके, अर्थव्यवस्था जो गोताखोरी है उससे बचाया जा सके, लोगों को जो आम जनमानस को परेशानी हो रही है उससे बचाया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है, आम लोगों का यही मानना है और सरकार का भी यही मानना है कि जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, जो लगातार डटे हुए हैं सीमा पे, वो अब अपने हठधर्मिता को छोड़ दें, कानून को समझें, कानून का पालन करें, किसी लेफ्ट पार्टी या अन्य पार्टियों से प्रेरित होकर किसी भी प्रकार का कदम न उठाएं जिससे आम जनमानस को परेशानी न हो। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।